सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक इजीली पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, हम लोग देख रहे थे नाइन्थ क्लास का हम लोग फिजिक्स एक चैप्टर देख लिए हैं। क्लास 10th में हम लोग परावर्तन पढ़ रहे थे, तो वो सारा चीज़ चलते रहेगा। आज हम लोग देखने वाले हैं सिविक्स, ठीक है, क्योंकि सिविक्स जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको समाज में रहने के लिए सिखाता है, ठीक है ना। और जो कोचिंग मतलब होता है, जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, बिहार बोर्ड के एक्चुअली में जो कोचिंग होता है, रियलिटी में जो कोचिंग होता है, उसमें क्या होता है, जाइए मुखिया क्या कहते हैं, क्वेश्चन लिख। पंचायती राज व्यवस्था क्या है, क्वेश्चन लिख। क्या क्वेश्चंस उसको आप जीने के लिए सिखा रहे हैं। आप देखिए ऑफलाइन कोचिंग में और बिहार बोर्ड के खास करके करिएगा तो एक बुराई, सबसे खराब बुराई ये है कि वहाँ पे जाइएगा सिर्फ क्वेश्चन आपको लिखा दिया जाएगा। जबकि जो सिविक्स है उसको यदि अच्छी तरीके से पढ़ा दिया जाए तो कोई भी बच्चा समाज में रहने के लिए सीख सकता है। लेकिन ये होगा कहाँ से, सिर्फ पैसा, सबको बिजनेस तो करना है ना, सिर्फ बिजनेस करेगा, बच्चों को भविष्य के साथ क्या होगा वो उससे उसका मतलब नहीं है। सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखा देगा, पंचायती राज व्यवस्था खत्म हो गया, स्टूडेंट लोग भी खुश हो गया कि चलो हम पंचायती राज व्यवस्था जान गए। तो इससे काम नहीं चलने वाला है। अब मान लिया जाए कि जितना भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको तो सारा को तो जॉब होगा नहीं, क्योंकि सरकार जितना उसके पास, सरकार के पास मतलब जो वैकेंसियां है, वैकेंसी जितना है वो मात्र 2% है, ठीक है, 2% है। उसको जितना मतलब जितना बजट का कुल का 2% नौकरी दे सकता है, जितना बजट है। तो 2% में ऐसा तो नहीं है कि सारा बच्चा वहां सिलेक्शन ले सकता है, नहीं ले सकता है। तो जो बच्चे बेरोजगार क्यों रह जाते हैं, आपने कभी ऐसा सोचा है कि बेरोजगार हम क्यों रह जाते हैं? तो कहते हैं वो कि एजुकेशन सिस्टम खराब है। नहीं, एजुकेशन सिस्टम नहीं खराब है, एजुकेशन भी खराब है प्लस में सिस्टम भी खराब है, दोनों खराब है। तो ये एजुकेशन सिस्टम का ही मतलब अधिक है, आप बेकार है, वहां पे आपको समझाया नहीं जाता। आप मान लिया जाए कि यदि सिविक्स, इकोनॉमिक्स सब सही तरीका से पढ़ा दिया जाए बचपन से ही, क्लास 10th से ही, तो क्या जो बच्चे मान लिया जो जॉब में नहीं गए वो गांव पे रहेंगे, गांव के डेवलपमेंट के बारे में तो सोचेंगे ना, गांव में किस तरह से विकास होगा। लेकिन चलेगा यहाँ क्या, सिर्फ रंगदारी चलेगा, है कि नहीं, रंगदारी चलेगा, कोई विकास नहीं होगा। आएगा मुखिया जी अपना कमीशन ले लिए, तब फलना वो उतना कमीशन ले लिया, तब कोई रंगदार है जो ठेका ले लिया जो उतना कमीशन ले लिया, तो उसे क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ पे उस सबको कैसे हरा सकते हैं आप, जब तक आप पूरे जानकारी नहीं रखेंगे तब तक आप किसी को नहीं हरा सकते हैं। और खास करके बल के दम पर, देह के बल के दम पर नहीं, बुद्धि के बल के दम पर आपको हराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, समझना है एकदम इजीली हम समझाएंगे आपको समझने। जो भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, 2023-24 में एग्जाम देंगे, वो कृपया कर ऑफलाइन के भरोसे न रहें, क्योंकि ऑफलाइन में ओनली फॉर ओनली आपको क्वेश्चन लिखवा दिया जाएगा और क्वेश्चन से आपको जीवन चलने वाला नहीं है। क्वेश्चन ही दुनिया में बहुत है, कंसेप्ट यदि आप समझ लेते हैं सारा चीज को तो इजीली आप समझ सकते हैं। देखिए हमको आज पढ़ना है क्या, तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था। आपको सिविक्स के अंतर्गत भारतीय भवन बुक के अनुसार चलेंगे तो आपको 7 चैप्टर पढ़ना है, 7 या 8 चैप्टर पढ़ना है। तो भारतीय भवन बुक के ही अनुसार चलेंगे और इजीली सारा चीज समझते चलेंगे। ऐसा माइंड मेंटेड होकर नहीं पढ़ेंगे कि ये हमको सिर्फ बुक पढ़ना है, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है, तो हमको इजीली हमको नॉलेज लेना है ताकि हम समाज में रह सकें, ठीक है ना। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसका हम परिचय देखते हैं। देखिए इसका परिचय क्या है जो आप समझिए। सबसे पहली बात, पंचायती राज व्यवस्था आखिरकार होता क्या है, ये आपको बात समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन आपको माइंड में आ रहा होगा कि ये लिख दिए चैप्टर पंचायती राज व्यवस्था ही है क्या। तो देखिए सबसे पहली बात हम आपको एक चीज समझाते हैं। चुनाव आप लोग नाम सुने हैं, चुनाव तो नाम सुने होंगे, इजीली सुने होंगे। अच्छा, चुनाव में आप लोग कई प्रकार के चुनाव देखे होंगे। एगो MP को होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, वो मुख्यमंत्री MLA जिसको बोलते हैं, और एक क्या होता है तो मुखिया सरपंच वगैरह ये सब के चुनाव होता है कि नहीं होता है। लेकिन मुखिया सरपंच वार्ड एक बाद भी कोई चुनाव होता है छोटा स्तर पर, जैसे मुखिया, वार्ड, सरपंच, सचिव, इसमें सब मिला करके कह रहे हैं। इसके बाद भी कोई चुनाव होता है, गांव लेवल पर हम कह रहे हैं, गांव में हो कह रहे हैं हम, तो नहीं, इसके बाद तो कोई चीज का चुनाव नहीं होता है। तो आपको एक चीज तो माइंड में बैठ गया कि ये जो ग्राम, यहाँ पे सबसे पहली बात आप समझेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं परिचय में, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, तो ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत की हम बात कर रहे हैं। तो इससे छोटा तो कोई चीज होगा नहीं भाई जी, गांव से छोटा कोई चीज होगा, टोला होगा। तो टोला में आखिर गांव में पंचायत के तहत नहीं किया जाता है, जैसे वोट लिया जाता है, ये बात आप समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात आप बात समझिएगा कि ग्राम पंचायत आखिर है क्या।
तो ग्राम पंचायत भाई जी इजीली होता है 400-500 लोगों को रहने वाला एक आबादी होता है जिसको हम लोग गांव कहते हैं। यानी एक गांव में लगभग 300-400 लोग रहते हैं, उसी को हम लोग गांव कहते हैं। पंचायत आखिरकार क्या है, तो बहुत सारा गांव को मिला करके एक अथी का निर्माण किया जाता है, ठीक है, पंचायत का निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत सारा गाँव को मिला करके एक पंचायत का निर्माण किया जाता है और उसी पंचायत का कोई मुखिया को चुना जाता है, फिर उप मुखिया को चुना जाता है, सरपंच को चुना जाता है। तो हम सारा चीज देखेंगे आज के बाद, आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मुखिया क्या कहते हैं, सरपंच क्या कहते हैं, पंचायत सेवक क्या कहते हैं, सारा चीज हम सीखेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात आप इंट्रोडक्शन पे आइए। आपको कहाँ आना है, तो इंट्रोडक्शन पे इजिली आपको आना है और यहाँ पे क्या करना है समझना है। देखिए ये ग्राम पंचायत के जो आप नाम सुन रहे हैं, ये सबसे पहली बात क्या होता है भाई जी, तो शासन प्रणाली की, ठीक है, शासन प्रणाली की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। ये बात आपको पता होगा, ठीक है ना, सबसे छोटी इकाई है, ये बात आप जानते होंगे कि ग्राम पंचायत जो है ग्राम के सबसे मतलब शासन करने की सबसे छोटी प्रणाली है। मुखिया से छोटा कोई चीज होता है जी, वही ना सबसे मतलब लास्ट शासन होता है जो मुखिया पर होता है। उसके बाद क्या आता है, तो विधायक आता है, MP आता है, MLA आता है कि नहीं, ये इस प्रकार से आता है। तो आपको जो ग्राम पंचायत है शासन प्रणाली की सबसे छोटी इकाई है। अब ये तो बात हम जान गए। अभी ग्राम पंचायत बना कैसे, कौन बनाए, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, सारा चीज देखेंगे। देखिए तो ग्राम पंचायत जो है भाई जी अनुच्छेद 40 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 40 के तहत, ठीक है, इसका स्थापना किया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत स्थापना किया गया है और कहा गया है, ठीक है, और कहा गया है राज्यों को, और राज्यों को क्या कहा गया है कि इसकी स्थापना कीजिए, ठीक है। राज्य को कहा गया है कि इसकी स्थापना एवं कार्यों को समीक्षा करें, ठीक है, करें। यहाँ पे अब ये क्या बात आ गया भाई कि अनुच्छेद 40 के तहत स्थापना किया गया और राज्यों को कहा गया कि इसकी स्थापना करें, इसकी कार्यों को समीक्षा करें। अब कहने का मतलब क्या हुआ, ये बात थोड़ा सा समझेंगे आप। तो अनुच्छेद 40 के तहत कहा गया है कि ग्राम पंचायत का स्थापना सभी राज्य में होगा, ठीक है। उसका जो है मतलब स्थापना कौन करेगा, तो वहां के जो राज्य सरकार है वो उसका क्या करेगा, तो सारा भार लेगा, ठीक है, अपने अंदर, और उसकी स्थापना करेगा। जहां पे मान लिया जाए कि हाँ 500 आबादी से अधिक हो रहा है तो बाढ़ की स्थापना करेगा। इस प्रकार से एक क्या करेगा, तो एक प्रक्रिया करेगा और बनाएगा, ठीक है। और इसका कार्यों का मतलब इसके अंतर्गत जितना भी गांव में जो सुविधा होना चाहिए, नल जल, फिर सड़क, घर, आवास, इसमें जितना चीज है वो सारा चीज होना चाहिए। इसका कार्यों का देख रेख कौन करेगा, तो राज्य सरकार करेगा, ठीक है। इसका कार्य यानी काम को अगर देख रेख कौन करेगा, तो राज्य सरकार करेगा। ये मान लीजिए, एकदम आप ठोक लीजिए माथा में, कौन सा अनुच्छेद में कहा गया, तो अनुच्छेद 40 में कहा गया। क्या कहा गया है, तो कहा गया ये कि राज्य जो है, जिस भी राज्य मतलब बिहार राज्य है, तो बिहार राज्य में क्या करना है आपको, तो जहां जहां मान लीजिए 500 से अधिक आबादी बढ़ रहा है तो वहां बाढ़ की स्थापना करना है। तो इसी प्रकार से कुल मिलाकर के जो राज्य सरकार है वो क्या करती है, तो पंचायत के कामों को देख रेख करती है, उसके लिए फंड इशू करती है ताकि गांव का जो भी पंचायत हो, पंचायत का क्या हो सके, तो विकास हो सके। लेकिन जब मुखिया पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सब लोग घोटाला करता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको त्रिस्तरीय रखने के लिए ध्यान दीजिएगा, त्रिस्तरीय रखने के लिए, इसको त्रिस्तरीय रखने यहाँ पे सबसे पहली बात आपको समझना है ना क्या, जो देखिए एक बलवंत जो पंचायत समिति था, ठीक है, जो पंचायत समिति है इसको स्थापना के लिए, ठीक है, इसलिए इसको हम पहले क्या किए तो लिख दिए हैं और उसके बाद आपको समझा देते हैं इजीली। देखिए कहां तक हम आ गए थे भाई जी, तो आ गए थे अनुच्छेद 40 के तहत क्या बोला गया था कि जो राज्य सरकार है उसको क्या करना है, तो ग्राम पंचायत को स्थापना करना है और उसका जितना काम है वो काम को क्या करना है, देख रेख करना है। किसके कौन अनुच्छेद के तहत कहा गया, तो अनुच्छेद 40 के तहत। उसके बाद आइए, तो सबसे पहली बार जब बन रहा था ग्राम पंचायत तो इसका सुझाव कौन दिया था, मतलब सुझाव कैसे इसका लिया गया कि ये त्रिस्तरीय होना चाहिए, यानी कि 3 स्तर पर काम करना चाहिए, कैसे ये सोचा गया, तो उसके लिए भाई जी एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति का क्या किया गया था, गठन किया गया था।
तो बलवंत राय मेहता जो समिति था उसके अनुसार कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रखने का सुझाव दिया गया। यानी बलवंत राय जो मेहता समिति का गठन किया गया था वो जो बताया कि 3 स्तर पर क्या होना चाहिए, ग्राम पंचायत काम करेगा। जैसे आपको पता होगा, पहला ग्राम पंचायत, फिर क्या होता है तो प्रखंड होता है, फिर क्या होता है तो जिला होता है, यानी जिला पर जिला परिषद होता है। तो ये कौन सुझाव दिया था, तो बलवंत राय मेहता। तो आपको इसमें इजीली जो बात लिखा गया है एग्जाम का ऑब्जेक्टिव में आता है कि किसके अनुसार ग्राम पंचायत को त्रिस्तरीय रखा गया था, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार ग्राम पंचायती राज व्यवस्था को क्या त्रिस्तरीय रखा गया था। उसके बाद आप आइए 3 स्तर पर काम करता है, सारा चीज डिटेल में समझाएंगे। यहाँ परिचय है, परिचय सिर्फ समझ लीजिए, उसके बाद डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए फिर कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था का गठन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और याद रख लीजिएगा साथ में नागौर जिला में किया गया था। कौन जिला में किया गया था, तो नागौर जिला में, ठीक है, नागौर जिला में, ठीक है ना, नागौर जिला में इसका सबसे पहली बार स्थापना किया गया था। तो ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इससे पूछ देता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को कहां इसका स्थापना पंचायती राज व्यवस्था के किए थे, तो राजस्थान के नागौर जिला में किए थे, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है कि सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहां लागू हुआ, तो राजस्थान में लागू हुआ था। उसके बाद जस्ट भाई जी यहाँ पे आप आइए, 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का क्या कर दिया गया था, तो गठन कर दिया गया था। यानी पहले कहां, राजस्थान में, उसके बाद कहां, तो आंध्र प्रदेश में किया गया। के दिन के बाद, 9 दिन के बाद, यानी 11 तारीख को कर दिया गया था कहां में, आंध्र प्रदेश में। 2 तारीख को कहां किया गया था, तो राजस्थान में किया गया था। यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद आप आइए, पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू करने के लिए 1991 में 73वां संविधान संशोधन में एक विधेयक संसद में पास किया गया जिसे पंचायती राज अधिनियम कहते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, क्या हुआ, राजस्थान ये सब में तो ठीक है कि अपना स्थापना हो गया, लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सोचे कि राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में कर दिए हैं तो 2 स्टेट से तो काम नहीं चलेगा, यहाँ कई सारा स्टेट था। तो वो कहें एक, जब देखिए संविधान संशोधन क्या होता है, संविधान संशोधन वो होता है जो संविधान के अंतर्गत जो कमियां रह गई है उसको फिर से रिन्यू करके, मतलब नया चीज जोड़ा जाता है, उसके तहत नया कानून जोड़ा जाता है, उसको संविधान संशोधन कहते हैं। तो केमा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया भाई जी, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1991 ईस्वी में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। संशोधन के मतलब होता है सुधार करना, ठीक है। तो संविधान में सुधार हो रहा था केमा द्वारा, 73वां संविधान द्वारा एगो विधेयक मतलब एगो बिल लाया गया, कहां, पार्लियामेंट में, यानी संसद में, ठीक है, संसद में पास किया गया जिसे पंचायती राज अधिनियम कहते हैं। पंचायती राज अधिनियम यानी पंचायती राज व्यवस्था में सुधार करने के लिए, पूरे देश में लागू करने के लिए एक कानून बनाया गया, कानून लाया गया, उसी को हम लोग पंचायती राज अधिनियम कहते हैं। तो कब इसका कानून लाया गया था, तो 1991 ईस्वी में लाया गया था। पूछेगा कौन संविधान संशोधन के तहत, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद आइए देखिए, जब कोई चीज आपको तो पता होगा कि कोई भी चीज जब पार्लियामेंट में, संसद में पास हो जाता है तो समझिए कि उसका 90% काम हो गया, यानी उसको फिर क्या होगा, कोई काम उसको करने से नहीं रोकेगा, ठीक है, यानी काम होगा। तो ये तो हो गया, सब पास उस हो गया पंचायती राज अधिनियम इसमें। तो क्या किया गया कि 22-23 दिसंबर को, ठीक है, 1992 ईस्वी में, 22-23 दिसंबर यानी 22 से 23 दिसंबर को 1992 ईस्वी में इसे भाग 9 अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243 में जोड़ दिया गया। तो आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यहां से बन जाता है कि संविधान क्या बोला गया कि पंचायती राज व्यवस्था को कौन सा अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद पूछेगा तो 243 और भाग पूछेगा तो 9, अनुसूची पूछेगा तो 11, ठीक है, अनुसूची पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आपको इजीली याद रखना है कि 22-23 दिसंबर को 1992 ईस्वी में क्या किया गया था, तो इसको पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 और अनुच्छेद 11 और अनुसूची 11 और अनुच्छेद 243 में इसको क्या किया गया था, तो जोड़ा गया था। यहाँ तक बात क्लियर है। तो चलिए फटाफट आप लोग आ जाइए, यहाँ इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है और ये परिचय है। हम लोग जब कार्य वगैरह पढ़ेंगे, मुखिया पंचायत, ग्राम पंचायत का कार्य, इसमें सारा चीज डिटेल में समझेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। चलिए आशा करते होंगे कि इसका एक स्क्रीनशॉट भी कर लिए होंगे। तो अब थोड़ा सा हम लोग एक बात देख लेते हैं, देखेंगे यहाँ पे क्या कि बलवंत राय मेहता समिति जो था वो तो बता दिया कि त्रिस्तरीय होना चाहिए ग्राम पंचायत, है कि नहीं, तो त्रिस्तरीय होना चाहिए, तो ठीक बात है, वो आपको समझाते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है ना, आप लोग इजीली जानते होंगे। कहा कि ग्राम पंचायत के चुनाव आप लोग देखे होंगे, गांव में जो चुनाव होता है उसको आप लोग ठीक से आनंद लिए होंगे, है ना। मुखिया आता हुआ तो कहते होंगे कि दिवा दीजिए हमको बैट है, गेंदा, है ना, खेलने के लिए।
ससुरन वो तो जो होता है गमन में हॉर्लिक्स का डिब्बा मांगता है, चुनाव आता है अब फिर 5 साल काम कर चाहे मत कर, पढ़ रहा जाके जितना पैसा खा को कहता है गाँव के विकास नहीं होता। गाँव के विकास तो होगा ऐसा धार के एकदम, है कि नहीं? तो सब खा जाता है तो क्या करिएगा, सीखना पड़ेगा ना, सीखा रहिएगा तब ना आप कोई चीज़ का लाभ ले पाइएगा। चलिए यहाँ पे आइए, बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है भाई जी त्रिस्तरीय है। कितने स्तरीय है? तो त्रिस्तरीय, तीनों स्तर के नाम यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। त्रिस्तरीय है। पहला क्या है? तो पहला जो है भाई जी ग्राम स्तर पर है, ठीक है, ग्राम स्तर पर। तो ग्राम स्तर पर क्या किया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? ग्राम पंचायत का, ठीक है, ग्राम पंचायत का। ओके, यहाँ पे आपको बात याद रहेगा कि ग्राम स्तर पर किसका गठन किया गया है? तो ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद आप आइएगा तो आपको मिलेगा प्रखंड। क्या मिलेगा? प्रखंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्लॉक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लॉक बोलते हैं। प्रखंड स्तर पर क्या स्थापित किया गया भाई जी? तो प्रखंड स्तर पर स्थापित किया गया पंचायत समिति। पंचायत समिति, ठीक है, समिति, ठीक है, समिति को। उसके बाद आप आइए, उसके बाद जिला स्तर पर किया गया है, ठीक है, जिला स्तर पर। ये तो प्रखंड स्तर पर हो गया, ठीक है, ये प्रखंड स्तर पर हो गया। एक जिला स्तर पर होता है तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जिला परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? जिला परिषद, ठीक है। तो आपको यहाँ तक बात याद रखना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय रखा गया है? तो 3 स्तरीय रखा गया है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, राज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, आपको याद रखना है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था कैसा है? तो त्रिस्तरीय है। और देखिए आपको इजीली याद रखना, कल हम यहाँ से पढ़ाएंगे आपको ग्राम पंचायत से, ठीक है, ग्राम पंचायत। ऐसे इसके ग्राम पंचायत के बारे में आधे लगभग बता देते हैं, थोड़ा बहुत समझा देते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के स्तर पर रखा गया है? तो 3 स्तर पर रखा गया है। क्या क्या है? तो पहला में है ग्राम स्तर पर यानी ग्राम पंचायत, ठीक है। उसके बाद आइए प्रखंड स्तर पर। तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, पंचायत समिति इसका मतलब चुनाता है इसके लिए, ठीक है। और आप यहाँ देखेंगे तो जिला स्तर पर क्या है? तो जिला स्तर पर जिला परिषद है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर रहेगा। जिसको आप लोग वोट जिला परिषद के, जिला परिषद ले लो, चल मेरा वोट दो, फलना के चिन्ह के। तो उसके बाद आपको याद रखना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय रखा गया है। उसके बाद आप आइए यहाँ पे समझिए, देखिए हम थोड़ा सा ग्राम पंचायत के बारे में समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा ग्राम पंचायत के बारे में क्या करते हैं तो समझा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझाएंगे, कल लिखवा देंगे इसको भी। तो आप सबसे पहली बात कि इसका जो गठन होता है भाई जी 7000 कम से कम आबादी रहना चाहिए। इसका आबादी कितना होना चाहिए? 7000, ठीक है, आबादी 7000 होना चाहिए। इसका प्रधान कौन होता है? तो प्रधान इसका होता है भाई जी मुखिया। कौन होता है? तो मुखिया होता है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। इसका कार्यकाल, मुखिया के कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और मुखिया के अनुपस्थिति में एक उप मुखिया को भी चुना जाता है, ठीक है, एक उप मुखिया को भी चुना जाता है जिसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? उसका भी 5 वर्ष का होता है। यानी जब मुखिया नहीं रहेगा, बाय द बस मृत्यु हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, कोई भी घटना हो जाता है, तो मुखिया के जगह पे कौन काम करता है? तो उप मुखिया काम करता है। और उप मुखिया का भी कार्यकाल कितना वर्ष के लिए? तो 5 वर्ष के लिए है। उसके बाद आप लोग बाढ़ के नाम सुने होंगे। तो बाढ़ जो स्थापित होता है कम से कम इसके लिए 500 आबादी होना चाहिए, ठीक है, 500 आबादी होना चाहिए एक बाढ़ को स्थापित करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर है। और देखिए मुखिया या उप मुखिया को हटाना है तो कम से कम पंचायत के 2/3 आबादी, ठीक है, 2/3 आबादी यदि तैयार हो जाता है इसके प्रति वोटिंग करने के लिए कि नहीं हमको ये मुखिया पसंद नहीं है, तो मुखिया या उप मुखिया को हटाया जा सकता है। कम से कम कितना आबादी? तो 2/3 आबादी, ठीक है। उसके बाद हम क्या बताएं, बाढ़ को स्थापना, कोई भी बाढ़ को हमको स्थापना करना है तो कम से कम कितना आबादी चाहिए? तो 500 आबादी चाहिए। यदि ग्राम पंचायत की स्थापना करना है हमको तो कितना आबादी चाहिए? 7000 का आबादी चाहिए। और एक ग्राम पंचायत में लगभग 15 से 16 बाढ़ होता है, याद रखना है आपको। कल ऐसे हम सारा चीज डिटेल में बताएंगे।
कि एक ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए 7000 आबादी चाहिए। इसका प्रधान मुखिया होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके बाद एक उप मुखिया को भी चुना जाता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और यदि देखिए 2/3 आबादी मुखिया मान लीजिए पसंद हमरा ना है कि मुखिया ना काम कर रहा है, तो गाँव के पंचायत के अपना 2/3 आबादी यानी जितना आबादी हम मान लीजिए कि गाँव के है, यहाँ पे हम बात मतलब कर रहे हैं 9000 आबादी है, ठीक। सपोज बात के मतलब कर रहे हैं 9000 कहाँ से होगा पूरा पंचायत के, सपोज बात का मतलब कर रहे हैं, बात के मतलब एगो कह रहे हैं 9000 आबादी है, ठीक है। 9000 आबादी है तो एक 2/3 कर दीजिए, तो 2/3 3 9 यानी 6000 जब एक्यूरेट हो जाएगा ना कि हाँ 6000 हम वोटिंग करेंगे कि मुखिया खराब है, तो मुखिया को हटाया जा सकता है या उप मुखिया को हटाया जा सकता है, ठीक है। और एक मतलब कि एक पंचायत में कम से कम कितना वार्ड होता है, तो 15 से 16 वार्ड होता है, ठीक है। और वार्ड की स्थापना करने के लिए कितना आबादी चाहिए, तो 500 आबादी चाहिए। तो ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड थोड़ा बहुत बात था, तो कल हम इसको डिटेल में ग्राम पंचायत समझाएंगे, ठीक है। तो आपको इसका एक स्क्रीनशॉट कर लेना है। अब कल के लिए मिलते हैं कल ग्राम पंचायत के साथ, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट करके फेयर कॉपी में बना लीजिएगा। बिहार पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होता है, तीनों स्तर के नाम लिख लीजिएगा। फिर कल हम ग्राम पंचायत से शुरू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।